अच्छा जी, होता क्या है कि पिछले हफ़्ते की बात आपको बताता चलूँ कि वालिद साहब के एक दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है कि कोई बंदा कहता है कि आप क्या करें कि 28 लाख हमें देंगे तो हम क्या करेंगे कि आपके बच्चे को जर्मनी भिजवा देंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद उसकी जॉब लगेगी तो ये 28 लाख जो है, वो मतलब पहले 2, 4, 6 महीने में वो कमा लेगा। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार इस तरह से सीन है, तो आप हमें बताओ कि आप वहाँ रहते हो तो क्या ये एक अच्छा है, क्या ये लीगल है सीन या 2 नंबर तो नहीं है? तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उससे पूछा कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो आज आके जो बात निकली कि हाउस बिल्डिंग की, कि वो एक हाउस बिल्डिंग के लिए भेज रहा था, जिसके वो पाकिस्तानी 28 लाख रुपया ले रहा था। अगर हम इनको जर्मन रुपयों में बात करें तो ये कह लें कि 9,000 यूरो के करीब तकरीबन वो ले रहा था। तो और उसका जो तरीका था वो पहले ये था कि 3 लाख एडवांस में ले रहा था और वो आपको क्या कर रहा था कि लैंग्वेज सिखा रहा था। 3 लाख आपने पहले देना है और उसने आपने लैंग्वेज उसने आपको सिखानी है। तो फिर लैंग्वेज के बाद वो आपको जर्मनी भिजवाएगा। तो जब मुझे पता लगा सारा कुछ तो मैंने उन्हें बताया कि ये तरीक़ाकार क्या है। बेसिकली यही हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ये हाउस बिल्डिंग है क्या? इसमें कितने पैसे लगते हैं? और कौन-कौन इस पे आ सकता है? और इसमें टोटल ख़र्चा कितना होता है? कितना ड्यूरेशन होता है? किस-किस फ़ील्ड में हो सकती है? ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि हाउस बिल्डिंग इस तरह है कि जिस तरह हमारे यहाँ जो डिप्लोमा होता है 3 साल का डीएई, जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग है, वो सिर्फ़ इंजीनियरिंग में है। यहाँ किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो कुकिंग में हो सकता है, वो कटिंग में मतलब हेयर कटिंग में हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में हो सकता है, वो रिसेप्शनिस्ट में हो सकता है, वो नर्सिंग में हो सकता है, ओल्ड केयर होम्स के लिए हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री वर्कर के लिए हो सकता है स्पेसिफ़िक। फिर ये जो मज़दूर हैं मतलब कह लें कि सीमेंट वाले, रंग वाले, हर किसी में हो सकता है वो। मेरा है एक जहाँ जानने वाला अफ़गानी, वो कुकिंग में कर रहा है, तो मुझे उससे सारी डिटेल मिली। और इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि बाओ यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में की होती है, उसके भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस चीज़ में क्या है। तो बेसिकली सीन ये है कि कोई भी हाउस बिल्डिंग पे आना चाहे तो जो हाउस बिल्डिंग की फ़ीस है वो 1 रुपया भी नहीं है उस बिल्डिंग की फ़ीस। वो बेसिकली क्या सीन है कि आपने यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि आपको फ्री में उस बिल्डिंग देती हैं। उस बिल्डिंग की फ़ीस कोई नहीं होती बेसिकली। उस बिल्डिंग होती क्या है कि पहले 6 महीने आपने हफ़्ते में 4 दिन या 5 दिन आपकी क्लास होगी जिस तरह डिप्लोमे वाले। आपने सिंपल जाके क्लास लेनी है। और हाँ, ये डिपेंड करता है आगे कि आप हाउस बिल्डिंग आईटी में कर रहे हैं, कुकिंग में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। तो ये जो आपको मंथली अमाउंट मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी फ़ील्ड पे। अब अगर आप आईटी में करते हैं तो आईटी में आपको मंथली 1000 से 1100, 900, 1100 इतना यूरो आपको मंथली वो देते हैं। और अगर आप कुकिंग में कर रहे हैं, आप हेयर ड्रेसिंग में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो डिपेंड करता है फ़ील्ड टू फ़ील्ड कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो फिर होता क्या है कि पहले 6 महीने ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, फ़ील्ड टू फ़ील्ड ये थोड़ा-सा डिफ़र करेगा। पहले 6 महीने क्या होता है कि आपने ना वो 6 महीने आपकी क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद अगले जो 6 महीने होते हैं, उसमें वो 5 दिन आपको काम पे भेजेंगे। सैटरडे, संडे तो ऑफ है। उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लासेस हैं, बाकी दिन वो आपको काम पे भेजेंगे। आपने जाके वो एज़ अ इंटर्नी किसी भी कंपनी में अब उससे रेलेवेंट वो आपको लगवाएँगे। अगर आप कुकिंग का कर रहे हैं या किसी भी है, तो उससे रेलेवेंट जो भी इंडस्ट्री है, उसमें वो क्या करेंगे कि आपको भेजेंगे और आपकी वो ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी। 2 दिन उसके बाद अगले पूरे 6 महीने में आपने 2 दिन स्कूल जाना है, बाकी सारे दिन आपने इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद जब आपका पहला साल पूरा हो जाता है तो दूसरा साल शुरू होता है। तो दूसरे साल में क्या होता है कि हफ़्ते में 1 दिन आपने जाना होता है स्कूल और उसके अलावा फुल टाइम आपने वहाँ। और तीसरे साल में क्या होता है कि आपने फुल टाइम वहाँ जाना होता है, कोई मीटिंग वगैरह है या कुछ इस तरह की सेरेमनी तो आप तब स्कूल में जाते हैं वरना आप नहीं जाते। तो इस सारे प्रोसीजर के दरमियान क्या होता है कि वो आपको आपको आपका ख़र्चा जो कि लिविंग एक्सपेंसेस शहर के लिहाज से होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ रहने का, खाने-पीने का मंथली कितना खर्चा है, स्टेट ने ऐसे डिफ़ाइन किया होता है कि इस शहर में रहने का इतना खर्चा है। वो आपको क्या करते हैं कि या आपको आपको खर्चा सारा दे देंगे, ज़्यादा पैसे दे देंगे जिसमें आप खुद से अपना रेंट करें, रेंट भी पे करें, खाने-पीने का सारा कुछ करें। या वो क्या करते हैं कि आपको हाउसिंग दे देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, स्कूल टू स्कूल। बहुत ज़्यादा ये ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं जिन्होंने हाउस बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की होती है, वो हाउस बिल्डिंग वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं।
तो क्या होता है कि आप जब 3 साल की करते हैं और उस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं किसी भी फील्ड में, तो ज़ाहिर बात है कि आपके अगर आप वेल्डर हैं, अगर आप कह लें कि प्लम्बर हैं, तो मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, कुछ भी है, तो आपका जो पर आवर रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा एक दोस्त है, तो वो अपना अपार्टमेंट खाली करके दूसरी जगह जा रहा था। तो हुआ क्या कि जब उसने वो एक दीवार हल्की सी वेट थी, तो उसने कहा जी मालिक मकान को कि मैं इसको छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा जी आप ये दीवार फ़िक्स करोगे? इसने कहा जी ठीक है। उसने कहा जी मैं बुला लेती हूँ कल एक बंदे को, तो वो इसका रेट बता देगा। उस कंपनी ने 3800 यूरो, इसको कह लें तकरीबन ये 11 से 12 लाख रुपया के एक दीवार के ऊपर, वो वेट सी थी हल्की सी, कह लें कि जिस तरह वो सेम सी लग जाती, उस तरह का सीन था। तो वो 3800 यूरो, इसने इसने कहा जी नहीं मैं खुद से बाहर से बंदा हायर करता हूँ। तो उसने बाहर से एक बंदा उसे मिला, तो वो कह रहा था मैं सिर्फ 400 में कर दूंगा। लेकिन अब उसने क्या किया कि जो मालिक मकान थे उसने कहा सिर्फ रजिस्टर्ड बंदा करेगा जो कि अप्रूव्ड होगा, मतलब स्किल्ड, सर्टिफिकेट होता है प्लम्बर का हर चीज़ का, तो ये वो बंदा करेगा। इस तरह करके उसने रजिस्टर्ड, वो जो 400 मांग रहा था वो ऐसे मज़दूर था जो कि कोई भी उठा के आप जिससे काम करवा लो। तो उसने कहा जी अपनी बिल्डिंग में एक स्किल्ड जो कि रजिस्टर्ड बंदा है उसी से मैं काम करवाने दूंगी। फिर उसने ऐसा बंदा ढूंढा 1700 के 1800 में। तो वो 1 दिन का या 2 दिन का काम था। तो बात करने का मकसद है कि जब आपके पास स्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना काम खोल सकते हैं, आप किसी के साथ काम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि बंदे के प्लान्स क्या हैं, बंदे के गोल्स क्या हैं। तो इस तरह करके आप उस बिल्डिंग से ये क्या है कि आप एक अच्छी कह लें कि इज़्ज़त वाली आप अपनी रोटी कमा सकते हैं। आप किसी के ऊपर नहीं होते आपके मैं मुझे कोई यहाँ काम दिलवा दे, आपके पास एक स्किल होती है, मतलब आपकी वर्थ है। तो ये है हाउस बिल्डिंग जिसका 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको B2, मोस्टली जो हाउस बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको क्या होता है कि आपको B2 लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। अब उस बंदे पे आपको मैं लेके चलता हूँ कि उसका क्या सीन था कि वो 3 लाख पहले ले रहा था लैंग्वेज के लिए, कि आपको लैंग्वेज करवाएगा 3 लाख में, उसके बाद उस बिल्डिंग के आपको वो करवाएगा सारा कुछ और आपसे 28 लाख रुपए आपसे ले लेगा। तो क्या है कि 3 लाख, अब अगर बात करें कि आप देखें कि 100 बंदा अगर उसके पास सिर्फ 3 लाख, 3-3 लाख 100 बंदा उसके पास दे दे, तो इसको सीधा-सीधा कर लें कि ये तकरीबन 3 करोड़ रुपया बन जाता है। तो अब वो लैंग्वेज करवाएगा, अब 100 में से कितने लोग होंगे जो लैंग्वेज करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो कंप्लीट करेंगे वो 10 से ज़्यादा भी होंगे, 5 या 10, 15 कर लेंगे, 15% भी उसकी आप कह लें। तो 15 बंदे कर लेंगे, उसके बाद वो उनका करवा देगा, तो 3-3 लाख तो वो एडवांस में ले रहा है, उसका तो अपना चूल्हा चल रहा है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल क्या करते हैं कि मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ, तो मैं बाद में वीडियो को एडिट करके मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। आपने गूगल में हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी लिखना है, उसके अलावा किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। उसके लिए क्या एज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये सारा कर सकते हैं। सिंपल आपके पास क्या है कि आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। और लैंग्वेज कैसे आती है? आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई भी दुनिया का काम करना है, अगर आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हैं कि दुनिया का कोई भी काम है वो मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या है कि आप 4 से 6 महीने के लिए आप गायब हो जाएँ टोटली। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाई नहीं है, तो आप अपनी किचन इनकम सेव करें 2, 4, 6 महीने के लिए, कि अगर आप काम नहीं भी करते तो आपके घर का चूल्हा चलता रहे। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप गायब हो जाएँ 4 से 6 महीने के लिए, और आप कोई भी काम है दुनिया का आप कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। अगर ये आप यकीन अपने अंदर पैदा करें, उसके बाद क्या है कि थोड़ा हर चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर कोई बंदा स्लो है, उसको 4-6 की महीने, 8-10 महीने लग जाएँगे या कुछ भी है। लेकिन बात है यहाँ से कि अगर आप अपना माइंड कंट्रोल करेंगे, आप वाक़ई कुछ करना चाहते हैं, आप अपने साथ सिंसियर हैं, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, और हर बंदा दुनिया का हर काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि आप कितनी, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं, आप कितना टाइम लेंगे, हर बंदे का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक पे रहते हैं तो आप कोई भी अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई करना चाहता है उस बिल्डिंग, तो मेरे ख्याल से वो अपने ओन पे लैंग्वेज शुरू कर सकता है। फिर दूसरी बात आई कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू की जाए। लैंग्वेज आप क्या करते हैं कि लैंग्वेज आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं जो कि कंप्लीट कोर्सेज़ हैं, उर्दू ज़ुबान में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। आप कंप्लीट वहाँ से फ्री में कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो 30-40, गोएथे इंस्टीट्यूट है एक जो जर्मनी का सरकारी जिसे कहते हैं, तो पाकिस्तान में है, वो पर लेवल का आपसे 30-35 हज़ार रुपया लेते हैं। ऑनलाइन भी है, इन पर्सन भी है, वरना और भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट अकेडमीज़ हैं जिससे क्या कर सकते हैं कि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं।
तो बात आ जाके वहीं है कि अगर आपने 3 लाख दे के फँस के आप मतलब फँस जाएँगे, जब आपने 3 लाख दिया हुआ होगा तो आपको अंदर से पेन हो रहा होगा कि मैंने 3 लाख ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। एक वो तरीका है, आप उस तरह कर लें और उसके बाद हाउस बिल्डिंग आपको खुद से करनी चाहिए, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई फ़ीस नहीं ले रहा, कोई ऐसा, मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कोई भी आपको बंदा किसी भी तरह की बात करता है तो आप गूगल से सर्च करें, आप यूट्यूब से सर्च करें। आप इन चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि ड्रामे, फ़िल्में या ख़बरें देखने के लिए। तो ये थी एक जो स्टोरी मेरे माइंड में आई कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, शायद किसी का भला हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।